अच्छी चीज़ों में मन लगाना पड़ता है, बुरी में अपने आप लग जाता है। अच्छी चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, बुरी चीज़ों के लिए टाइम अपने आप निकल जाता है। कभी आपने सोचा है कि 24 घंटे में हम अपना कितना समय वेस्ट कर देते हैं? कभी मोबाइल में, कभी गप्पे लड़ाने में, कभी झगड़ा करने में, कभी चुगली करने में, ऐसी कई बेकार से काम जिसमें हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। 2-4 घंटे तो पता ही नहीं चलते हैं, कैसे चले जाते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि भाई थोड़ा-सा टाइम इस काम को दे दे, ये तेरी ज़िंदगी बदल सकता है। टाइम नहीं है जी मेरे पास, कहाँ से निकालूँ टाइम? यही बात होती है। 24 घंटे में अगर 24 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 25 भी नहीं, सिर्फ 24 मिनट आप ऐसे काम को दो जो आपकी लाइफ़ बदल दे। देखो, पैसा आपके नसीब में जितना है वो आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ मन की शांति के लिए होती हैं। अगर शरीर स्वस्थ है तो हर चीज़ हमारी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो चीज़ तो क्या, व्यक्ति के भी हम नहीं रहते, ना व्यक्ति हमारे होते हैं। कोई अपना नहीं होता उस वक़्त। 24 घंटे में सिर्फ़ 24 मिनट आप अपने आप को दो। अपने आप को मतलब कि भगवान को। किस तरह से? सुबह 12 मिनट और शाम को 12 मिनट। सुबह के 12 मिनट आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठते हो, बढ़िया से फ्रेश माइंड के साथ में मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब भगवान का नाम लो, सच्चे मन से। आप अल्लाह को मानते हो, गॉड को मानते हो, भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म के आप हो, डज़न्ट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ टाइम मत दो, घड़ी निकाल दी यार, ठीक है जी 12 मिनट बोला ना 12 मिनट कर रहे हैं, ऐसे नहीं, मन से। आप जो बोलते हो, लोग उस पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन भगवान आपके मन को देखते हैं। उनके सामने आपके शब्द नहीं काम करते, उनके सामने आपका मन काम करता है। पूरे शिद्दत के साथ में सिर्फ 12 मिनट भगवान को देना है। आप जिसको मानते हो आँखें बंद करके उसका नाम लो, पूरे मन से महसूस करो कि वो कहीं आप आपके आस-पास ही है। आप उनको फ़ील करने की कोशिश करो और पूरे मन से सिर्फ उनको 12 मिनट दो। रात को सोने से पहले जब आप फ्री हो जाते हो, मोबाइल को साइड में कर दो, कुछ मत सोचो, फ्री माइंड से हैप्पी फ़ील करो और उस वक़्त भी आपको सिर्फ 12 मिनट देने हैं। उन 12 मिनटों में आपको कोई और चीज़ नहीं सोचनी है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन मुझे छोड़कर चला गया, कितना मुझे नुकसान हुआ, कितना घाटा हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि 12 मिनट बैठ के आप क्या करो, भगवान से शिकायतें करो, हे प्रभु, नाम तो लेना है। तो शिकायतें ही शुरू कर देते हैं कई लोग। शिकायतें ही करने लगो कि आज मेरे साथ भगवान जी ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, हे भगवान मुझे वो दिला दो, वो दिला दो। माँगना नहीं है और ना ही शिकायत करनी है। सिर्फ़ सच्चे मन से दुआ करनी है, ठीक है? जो देना है वो खुद दे देंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। कुछ ऐसा करो जो आपके मन को शांति दे। देखो, पैसा एक टाइम तक अच्छा लगता है, व्यक्ति एक टाइम तक अच्छा लगता है, प्यार, शादी सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपका मन अच्छा नहीं है, तो कोई चीज़ किसी काम की नहीं होती है। फालतू का समय बहुत निकलता है। 24 मिनट इंसान की लाइफ़ बदल सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि मन ना लगे, ऐसा लगे कि यार टाइम नहीं है मेरे पास, क्या है यार? लेकिन जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रोज़-रोज़ करने लगोगे ना, वो आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। 21 21 दिन लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 21 दिन में आपकी आदत बनने लगती है। आप रोज़-रोज़ करो, स्टार्टिंग में मन ना लगे फिर भी बैठो, बैठ जाओ 12 मिनट। शाम को भी मन ना लग रहा है, कोई बात नहीं जी, बैठ जाओ। स्टार्टिंग में फ़र्क नहीं पड़ता, मन नहीं लगता, फिर भी बैठ जाओ। उसके बाद धीरे-धीरे आपका मन अपने आप लगने लगेगा। 12 मिनट के 15 मिनट भी हो जाएँगे आपके। आपको बस भगवान का नाम लेना है, पूरे मन से लेना है, महसूस करना है। अगर आप नाम ले रहे हो, जैसे कि आप राधा भी ले रहे हो, तो महसूस करो आप लिख रहे हो, खुद से लिख रहे हो, उसे देखो, फ़ील करो। जो भी आप जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, उस तरह से। फालतू का टाइम के लिए बहुत टाइम है यार, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। अब इनके फ़ायदे क्या होंगे जी? फ़ायदे भी तो भई फ़ायदा ही तो ज़रूरी है। फ़ायदा नहीं बताऊँगी तो काम कैसे होगा? फ़ायदे क्या होते हैं? इंसान की लाइफ़ में प्रॉब्लम सबकी है। आप कोई आठवाँ अजूबा नहीं हो जो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है। कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है या कोई भिखारी है,
सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बस अलग अलग टाइप की है। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन उस सोचो कि उसमें भी आप दुखी नहीं हो रहे हो, तो ये कैसे होगा? यही होता है इन सब चीज़ों से। जब आप भगवान का नाम लेते हो, तो मन को जो शांति मिलती है, दिखती नहीं है, लेकिन वो मन अपने आप शांत होने लगता है। इंसान परेशान नहीं होता, हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाता है। धीरे-धीरे सब कुछ होने लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में हम समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको आस-पास ही रहेगा। लेकिन जब आप भगवान का नाम लोगे, पूरी श्रद्धा के साथ महसूस करोगे उनको, तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। जब कोई छोड़कर चला जाता है ना, लोग देखना इतने परेशान होते हैं जैसे कि वही सारी दुनिया है। कुछ दिन ऐसा ही लगता है। लेकिन जैसे ही वक़्त बीतने लगता है, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोई और आता है, तो पास्ट वाले का ध्यान भी नहीं रहता है इंसान को। लेकिन जो बीच में जो तहलका मचता है ना ज़िंदगी में, तूफ़ान जो आता है उसके जाने के बाद, तो वो तूफ़ान ना आए, इसलिए ये सब कुछ चीज़ें की जाती है। भगवान का नाम जाप किया जाता है, अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाया जाता है। और जब इन सब चीज़ों की आपकी पावर बढ़ जाती है, तब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में कोई चीज़ का नुकसान हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं यार, कहीं से फ़ायदा भी हो जाएगा। मन अपने आप समझाने लगता है खुद को। मन बहकता नहीं है इन सब चीज़ों से। आपने गाना सुना होगा कि मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन ही सब कुछ करता है, लेकिन अगर आप मन पर कंट्रोल कर लोगे, मन को शांत कर लोगे, तो सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। मुझ पर यकीन ना हो, तो खुद करके देख लो यार, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप ट्राई करके देख लेना, फ़ायदा आप ही का है। बस 24 घंटे में 24 मिनट।